हमने आपको भी बताया, फिर बता रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाज़ीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। तो भाई ये कैसे, एक तो स्वाभाविक बात है जब उस कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफ़ी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा। अब बाहर की चर्चाओं को तो हम नहीं जानते। हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो 1 बजे रात में आया था, मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका। जब रमज़ान के महीने में वो 30 रोज़ा भी रहते हैं, और अंतिम 10 दिन एतकाफ़ कहा जाता है। एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ़ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोज़ा रखते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद का चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ।